नीलगिरी गांव में छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। हर घर रंग बिरंगी झाड़ियों और फूलों से सजाया जा रहा था। मोहन, जो एक ईमानदार और मेहनती किसानी करता था, अपने छोटे से घर में बैठकर सोच रहा था, इस बार राधा के लिए कुछ खास करना है। राधा, उसकी पत्नी, सुबह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ अलग ही चमक थी। मोहन ने सोचा कि आज का दिन सिर्फ पूजा का ही नहीं, बल्कि उनका प्यार जताने का भी दिन होगा। मोहन ने बाजार जाकर ताजे फल, हलवा, पुआ चाट और चाट की सामग्री ली। गांव के बच्चे उसके पास आते और पूछते, चाचा, आप कितनी चाट बनाने वाले हैं? मोहन हंसते हुए कहते, इतनी कि सबका दिल खुश हो जाए। मोहन और राधा ने मिलकर घर के पिछवाड़े में पूजा स्थल सजाया। वहां रंग बिरंगी कांच की झालरें और गुलाब के फूल लगे। मोहन ने कहा, राधा देखो, ये मिर्ची मसाले की थाली, इसे भगवान के सामने रखना होगा। राधा ने हलवे के कटोरे सजाए और हंसते हुए बोली, मोहन, लगता है इस बार हमारी छठ पूजा सबकी यादों में रह जाएगी। बच्चे भी मदद कर रहे थे, छोटे छोटे हाथों से कड़ी मेहनत करके पूजा स्थल को सुंदर बना रहे थे। मोहन और राधा ने देखा कि उनके गांव के लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। संध्या होने के बाद राधा और मोहन अपने स्थानीय नदी घाट की ओर चले। राधा ने अपने हाथ में दीपक और फल लिए थे। मोहन ने उनका हाथ थामा और साथ साथ घाट तक चले। रास्ते में गांव के लोग भी दीपक और प्रसाद लेकर जा रहे थे। घाट पर पहुंचकर राधा ने धीरे धीरे सूर्य को अर्घ देने की तैयारी शुरू की। मोहन ने ध्यान से उसकी मदद की। नदी का पानी हल्का हिल रहा था और आसमान में सूरज की लालिमा सबसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। पूजा के बाद मोहन और राधा ने गांव वालों को चाट बांटनी शुरू की। मोहन ने एक बच्चे को कहा, ले बेटा, ये सेव पूरी और आलू टिक्की। राधा ने बूढ़े बुजुर्गों को हलवा और पुआ खिलाया। सब खुश थे और गांव की गलियों में हंसी और प्यार का माहौल बन गया। मोहन ने महसूस किया कि छोटे छोटे काम जब भी प्यार से किए जाएं तो बड़े खुशियों का कारण बन जाते हैं। राधा ने कहा, मोहन देखो, सब कितने खुश हैं। यही तो पूजा का असली मतलब है। अर्घ देने के बाद राधा ने प्रसाद तैयार किया। उसने ठेकुआ, फल और गुड़ बड़े प्रेम से रखा। मोहन ने कहा, तुम्हारे हाथ को ठेकुआ सबसे स्वादिष्ट लगता है। इस पूजा से हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। राधा मुस्कुराई और बोली, मोहन, यह पूजा हमारे परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए है। भगवान हमें हमेशा आशीर्वाद दें। उन्होंने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के गरीब बच्चों को भी खिलाया। रात होने पर गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मोहन और राधा ने मंच पर बच्चों के साथ गीत गाए और नाच दिखाया। गांव के लोग तालियां बजाते रहे और खुशियां बांटते रहे। मोहन ने देखा कि राधा की आंखों में चमक और भी बढ़ गई है। मोहन ने राधा से कहा, तुम्हारे साथ ये त्योहार और भी खास हो गया। राधा ने भी कहा, हमेशा हमारे साथ रहना मोहन। उनका प्यार और विश्वास गहरा होता गया। अंत में मोहन और राधा ने भगवान को धन्यवाद किया और दीपक को आसमान की ओर उठाया। राधा ने कहा, मोहन, हर साल हम इसे और भी सुंदर बनाएंगे। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और हमारे प्यार को हर साल नया रंग देंगे। गांव वालों ने भी दीपक जलाए और सबने मिलकर आशीर्वाद लिया। छठ पूजा का ये दिन गांव में हमेशा याद रहने वाला था। रात के आखिर में मोहन और राधा अपने घर लौटे। राधा ने हल्के से मोहन का हाथ पकड़ा और बोली, आज का दिन बहुत खास था। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सबसे खास तुम हो राधा। दोनों अपनी झोपड़ी में बैठकर चांद की रोशनी में मुस्कुराए। गांव की गलियों में छठ पूजा की खुशबू और प्यार की मिठास अब भी मौजूद थी। इस तरह मोहन और राधा का त्योहार उनके प्यार और गांव की खुशियों का प्रतीक बन गया।